हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजा। सो इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई। मतलब इस कंसेप्ट को किसी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, या फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो वहां आपके माइंड में क्लिक कैसे होगा कि यहां हमें इस कंसेप्ट को यूज करना है। इसी चीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस मेथड को या फिर इस प्रोसेस को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से y is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट log ऑफ एक्स स्क्वायर जिसका बेस है e dx। तो इस इंटीग्रेशन की आपसे पूछी गई है वैल्यू, मतलब इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आईबीपी मेथड हम यहां यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जहां कहीं भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन गिवन हो और वहां अगर आपसे पूछा जाए उसका इंटीग्रेशन, तो आपके लिए सीधा सीधा हिंट है कि आपको क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल या फिर आईबीपी मेथड। तो यहां हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या है, x एक फंक्शन है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है एक दूसरे फंक्शन के साथ जो कि है log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या यूज करेंगे हम, आईबीपी मेथड। अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, इसके बाद हमें असाइन करना होगा कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें और किसे हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइलेट मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए भी क्या करना होगा कि फंक्शंस आइडेंटिफाई करने होंगे। तो x क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और log क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन। अब असाइन कैसे करें कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड। तो आइलेट मेथड में जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तब जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसी को हम फर्स्ट फंक्शन असाइन करेंगे और जो सेकंड पर आएगा उसी को हम सेकंड फंक्शन असाइन करेंगे। सो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि L पहले आ रहा है तो यही हमारा फर्स्ट फंक्शन और A बाद में आ रहा है, ये सेकंड फंक्शन। सिंपल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और एल्जेब्रिक हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आईबीपी फॉर्मूला जो है उसे यूज कर लेंगे और वो क्या कहता है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसे आप एज इट इज रखो, मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx, देन अ माइनस साइन, अगेन इंटीग्रेशन। अब जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में जो सेकंड फंक्शन है आपका उसका इंटीग्रेशन। सो अगेन ब्रैकेट इंटीग्रेशन x डॉट dx, ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरी टर्म का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए अगेन अ dx। ठीक है, दैट्स इट। तो हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो y विल बी इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर और x dx मतलब इसका इंटीग्रेशन। तो क्या यूज करेंगे यहां पर, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 बाई 2, सिंपल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब यहां हम ऑब्जर्व करें तो लॉगरिथम के अंदर एक वापस एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो यहां हमें डिफरेंशिएशन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। और वो क्या कहता है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लीकेशन कर दो यहां पर, वो क्या हो जाएगा 2x। दैट्स इट। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, x dx, और वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट dx। इससे ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन सिर्फ x dx। और ये हमें पता है, जस्ट हमने यहाँ भी फाइंड किया था, उसे हम सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और या फिर इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट तो आएगा ही इंटीग्रेशन का। सो दैट्स इट। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो भी स्टेप्स हैं उन्हें 1 बाय 1 फॉलो करना है और सिंपली फिर आईबीपी वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इस पर हम और सॉल्व करेंगे। तो अगेन यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है दैट y इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जस्ट 1 सेकेंड, साइन एक्स dx।
तो वापस आइडेंटिफाई करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो कि मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे फंक्शन के साथ, जो कि है साइन एक्स। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में, वापस क्या यूज करेंगे हम, आईबीपी मेथड। अब उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन असाइन करना होगा। तो अगेन किसकी हेल्प लेंगे हम, आइलेट मेथड की हेल्प लेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा, एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अगर लेफ्ट टू राइट में मूव करता हूं आइलेट मेथड में, तो पहले कौन सा आएगा, ए पहले आएगा एल्जेब्रिक, और उसके बाद क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो एल्जेब्रिक है उसको मैं क्या असाइन कर दूंगा, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं असाइन कर दूंगा सेकंड फंक्शन, और वापस उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे आईबीपी मेथड को। तो वो क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसे एज इट इज रखना है, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। दैट्स इट। एक डी एक्स वापस आएगा यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब चूंकि आपकी क्या है कि बिगिनर वाली स्टेज है ना, तो आप भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखें, शॉर्टकट का यूज अभी ना करें, वरना आपकी मिस्टेक्स हो सकती है। सो वाई विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन। अब यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 2x, और मल्टीप्लीकेशन में है साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो कि क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस को मैं बाहर ले लूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो 2 है इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ मैं अगर हमें ऑब्जर्व करें तो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ चुकी है। क्या, अब इसे इंटीग्रेशन करना वापस डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, फंक्शन और फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन में है। तो इस पूरी टर्म को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एक्स को, ठीक है, सॉरी एक्स डॉट कॉस एक्स, जिसमें डी एक्स भी इंक्लूड होगा। इस पूरी टर्म को हमें अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहां भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। सो अगेन मुझे इसके लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा, आईबीपी। तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग कलर से यूज कर लेते हैं। सो यहाँ हमें फाइंड करना है एक नया फंक्शन y डैश, जो कि किसके इक्वल है, x डॉट कॉस एक्स डी एक्स। सो अगेन वही स्टेप्स हमें वापस यहाँ यूज करनी पड़ेगी। सो आइलेट मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ भी। सो फर्स्ट फंक्शन कैसे असाइन करेंगे हम, ये हमारा अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक, सॉरी लॉगरिथमिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा, a, फिर आएगा t, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ भी वापस हमें आइलेट मेथड यूज करना पड़ेगा। सो y डैश विल बी इक्वल टू, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x, मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और वापस एक dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सो x cos x का क्या हो जाएगा, sin x इंटीग्रेशन, माइनस x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन जो कि क्या हो जाता है sin x और dx। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन जो कि होता है माइनस cos x, बट माइनस ऑलरेडी बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस cos x, दैट्स इट। ये हमारा y डैश हो गया। अब इसी टर्म को मुझे क्या, इसी जो हमने सिंप्लीफाई किया है, इसे क्या करना होगा, हमें ऊपर वाले इस जगह पर यूज करना होगा। सो इसी चीज को अगर मैं ऊपर सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस ब्लू से कर लेते हैं। सो y विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और क्या था, प्लस 2, और जो टर्म थी जिसको हमने इंटीग्रेट किया ताजा ताजा यहाँ पर, उसे हमें सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर, जो कि क्या हो जाएगा, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट टर्म तो आएगा c। सो दैट्स इट, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर एक बार आईबीपी मेथड यूज करने के बावजूद भी कहीं ऐसा कुछ आ गया कि दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में वापस, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आईबीपी एक बार और यूज करना पड़ेगा। तो उसे आप क्या कर सकते हैं, साइड में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
और फिर उसी सिंप्लीफिकेशन को, उसी वैल्यू को वापस आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। तो आपको क्या मिलेगा? फाइनल आंसर मिलेगा, जो कि हमारा इस केस में ये है।